ओम शांति। मीठे बच्चों, जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। अभी जो बात चल रही थी वही बात बाप कह रहे हैं, जब तक जीवन है। हाँ, याद से आयु भी बढ़ेगी और इस पढ़ाई का तंत्र है ही याद। तंत्र मतलब सार। क्या है? याद। पढ़ाई का तंत्र है ही याद, इसलिए याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम तो सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। तुम तो सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। तुम्हारी अभी सदा याद कैसी है? खुशियों की, त्योहारों जैसी। त्योहार के लिए तुम एक दिन की खुशी के लिए कितना सारा तामझाम इकट्ठा करते हो। तुम्हें तो स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ाता है। इससे बड़ी खुशी भला और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया जाता है। तुम्हें ये पढ़ाई का, खुशी का जो सुख है, ये अतीन्द्रिय होना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, वही रूहानी बाप बच्चों को समझाता। बच्चे, यह तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे न सके। तो अभी तुम बच्चों को चेक करना चाहिए, क्या मुझे ज्ञान नेत्र मिला है? कैसे चेक करोगे? अभी क्या होता है, जैसे कोई परचिंतन करे, कोई प्रदर्शन करे, तो हम और आप टोकने लगते, भैया यार। कल बाबा ने विशेष रूप से क्या कहा था, याद है कुछ? कि भाई मेरे, कोई का भी आप परचिंतन नहीं कर सकते हो, कोई के बारे में भी आप व्यर्थ नहीं सोच सकते हो, कोई की निंदा नहीं कर सकते हो। ये सब पाप कर्म माने जाएंगे, आप इनसे बचो। आपको किसी की ग्लानि, निंदा कुछ करने का अधिकार नहीं है। सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो अगर नेत्र खुल गया है तो आप ये सब करना बंद ही कर दो। अरे मैं क्यों कर रहा हूं भाई? आपको अंदर धक्का लगेगा, मैं क्यों करने लगा ये पाप कर्म, मैं क्यों करने लगा? मुझे करना ही पाप। मुझे क्या बोला बाबा ने? दुख देना है ना लेना, दुख देना नहीं। हाँ, दुख लेना नहीं है। आप दुख लेते हो, सब में फैला देते हो, ये बंद कर दो। देते नहीं हो ये तो ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे हम दुख नहीं देते, लेकिन दुख ले लेते हैं, देते नहीं। किसी का भी दुख देख लिया तो ले लिया, सुन लिया तो ले लिया। तो ऐसे ही है तो दुख तो क्या कर दें? हमें तो संसार है, तो बातचीत करते हैं। नहीं करना है, नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र है कि मुझे स्प्रेड नहीं करना है, चीजों को फैलाना नहीं है वायुमंडल में।
मायावी कोई वस्तु, कोई अज्ञान, कोई भी दुख, भय, चिंता, ये सब फैलाना नहीं है, बोना नहीं, बढ़ाना नहीं, पाप के निमित्त नहीं बनना। बाबा ने समझा दिया है कि बल भक्ति मार्ग अंधियारा मार्ग था, चलो कोई बात नहीं थी, अंधेरे में नहीं दिखता है, तुमने गलतियां कर ली इसलिए क्षमा है। तो रात में सोझरा नहीं होता है ना, इसीलिए मनुष्य धक्के खा लेते, गड्ढे में चले जाते, तभी तो इसे ब्रह्मा की रात गाया जाता है कि भक्ति में ब्रह्मा की रात थी, तो रात में कोई बात नहीं, धक्के खा लिए और ज्ञान बस कोई पूजाएं कर ली, अर्चनाएं कर ली। लेकिन अब तो ब्रह्मा का दिन होने वाला है, और सतयुग ब्रह्मा का दिन होता है, तो वहां यह कहेंगे ही नहीं कि प्रभु हमको राह बताओ, क्योंकि वहां तो ज्ञान सूर्य उदय है तुम्हारे अंदर, तुम ज्ञान के सूरज हो। तुमको राह पहले ही मिल रही है, दिखानी नहीं किसी को, सूरज की वजह से, ज्ञान सूर्य की वजह से दिख रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सुख देना है और सुख में ही रहना है, खुशी ही बांटनी है, आनंद ही बांटना है, प्रेम ही बांटना है, पवित्रता ही बांटनी है, यही होता है वहां। धर्म पर ही चलना है, सत्य पर ही टिकना है, कहा नहीं जा सकता कि करो मत, और ज्ञान है ही नहीं जो अंधकार हो, ज्ञान है। बाप आकर के बच्चों को मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहा है। तुम कहते हो ना राह बताओ, तो राह ही तो बता रहा हूं, तुम चलो अब पुरुषार्थ करो उस राह पर चलने का। जानते हो बहुत थोड़ा समय बचा है, जल्दी कर लो, परिवर्तन जल्दी कर लो। दुनिया बदलने ही वाली है, ये गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु दुनिया मनुष्य जानते नहीं है कि कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, कौन बदलेगा। ये सब तुम्हें ही बदलना है, अभी ही बदलेगी, याद से ही बदलेगी, स्मृति। क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का तुम्हें ही मिला है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जिन्हें ज्ञान का नेत्र मिल रहा है वही तो खोलेंगे, वही तो धक्के खाना बंद करेंगे। अभी तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो हो गया है, कल बताया ना बाबा, क्या क्या ज्ञान हो गया है कि हम ब्राह्मण हैं, फरिश्ता हैं, देवता हैं, पूज्य हैं, फिर द्वापर से भी हम, हमारे फोटो पूज्य हैं। ये सब ज्ञान हो गया है कि पवित्रता की कितनी वैल्यू है। यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का सीक्रेट सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठा होती है, ज्ञान के दो अक्षर, एक मन मनाभव, यह सबसे मीठी चीज है, दूसरा बाबा की याद, दोनों ही बहुत मीठी चीज है। बस मुझ बाप को याद करो।
करना ही होगा। बाप आते हैं हमको रास्ता बताने। कहाँ का रास्ता बताते? शांति धाम और सुख धाम का, कि पहले शांति धाम चलो, बाबा के पास चलो, फिर सुख धाम आ जाओ। यही रास्ता बाप बताता है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाती हैं, वहां रात दिन खुशी रहती है, रात दिन। यह बिल्कुल कॉमन बातें हैं। इस पुरानी दुनिया में खुशियां कहां हैं? सब गम में डूबे हुए हैं, सब दुख ही दे रहे हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं, विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से। दिन रात अहंकार से, क्रोध से, काम से दुखी हैं, ईर्ष्या से। देखो पुरानी दुनिया में मनुष्य कैसे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि सब तमो प्रधान हो गया है। तो भला तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई? और सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसीलिए बेचारे यहां खुशियां मनाते रहते हैं, झूठी। बाबा तो कहता है कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो मेरे बच्चों से अर्थात गोप गोपियों से पूछो, जो कैसे अभी भी इस दुख की दुनिया में भी अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। अब चेक करो, आप गोप गोपियों में शामिल हो के अगर अतीन्द्रिय सुख रोज लेते हो तो तुम गोप गोपी हो। बाबा तो देखो कैसे कह रहा है, पूछना है तो मेरे बच्चों से अर्थात गोप गोपियों से पूछो। इस अथा दुख की दुनिया में भी वो किसमें है? अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं। बाबा तो कह रहा है बच्चों से पूछो बच्चे है क्या नहीं। क्योंकि बाप बहुत ही सहज रास्ता बताता है कि तुम्हें देह दुनिया के चक्कर में नहीं फंसना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। तुम्हें पैर ही नीचे नहीं रखना, झूले में झूलते रहना है। और झूला कहाँ है? अकाल तखत पर ही तो झूला है, वहीं तो झूलना है। वह अकाल तखत है, उसी पर झूलना है। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने धंधा धोरी आदि जो कर्तव्य बचे हुए हैं उनको पूरा करो, लेकिन फिर भी कमल फूल समान रहो और मुझे ही याद करो। कीचड़ है, पानी है, लेकिन उससे अलग होकर रहना है रोज। ये अभी की निशानी है, कमल फूल समान। कमलापति, कमलासन, कमल नयन, कमल हस्त बन कर रहो। वहां तो दिखा देते बस, फूल के ऊपर ब्रह्मा बैठा है, फूल के ऊपर फलाना बैठा है, सरस्वती भी फूल पे बैठी है, लेकिन रहना संगम पर ही है। सब ब्राह्मणों को रहना है। जैसे आशिक माशुक होते हैं, वह भी धंधा दौरी करते, एक दूसरे की याद करते हैं, उनको साक्षात्कार भी होता है। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वे विकार के लिए एक दूसरे के आशिक नहीं होते हैं, इसीलिए तो उनका प्यार का गायन है, विकार का गायन नहीं है।
एक में मार पड़ रही है, दूसरे पर उछल रही है। तुम्हारा प्यार भी कैसा ही दिखाया कि कृष्ण कुछ कर रहे हैं तो राधा पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और राधा कुछ कर रही है तो कृष्ण पर उसका असर हो रहा है। उनमें सिर्फ एक दूसरे के शारीरिक आस की होती है, लेकिन यहां यह बात बिल्कुल नहीं है। यहां तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक हो। 63 जन्म तुमने आशिकी करी थी और अभी भी कर रहे हो। वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुमने ही उसको बुलाया है और कहा है कि हे प्रभु आ जाओ, हे भगवान हम नए नींद को आकर के राह बताओ, हम भटक गए हैं, क्या करें, कैसे सुख आवे, कैसे शांति आवे, कैसे आनंद आवे, कैसे प्रेम आवे, कैसे पवित्रता स्थापित हो, हम नहीं जानते, तुम बताओ प्रभु। तुमने मुझे आधा कल्प बुलाया है, और जब तुम दुखी ज्यादा होते हो तो ज्यादा बुलाते हो। जास्ती दुखी में जास्ती सिमरन करते हो। देखो कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हो गए हैं अभी। इसीलिए तो गायन है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। परंतु तुम सुखी हो जाओ और फिर भी मुझे याद करो। अगर याद नहीं करोगे, जितना देरी होती जाएगी उतना तमो प्रधान ज्यादा बनते जाओगे। आओ चढ़ती कला में चलो, तुम चढ़ो, तुम चढ़ रहे हो। संसार तो अभी भी उतर रहा है, उसे उतरने दो, तुम तो चढ़ो। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता भी वृद्धि को पाएगी, और तुम्हें भी तब तक सतो प्रधान बन के दिखाना होगा। दोनों का काम होगा। वो तमो प्रधान वाले तमो प्रधानता के चरम पर जाएंगे तो तुम्हें जो अतीन्द्रिय सुख वाले हैं वो अपने अतीन्द्रिय सुख के चरम पर चले जाएंगे, डिटैच होंगे, फरिश्ता होंगे, सेवा करेंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कलाहीन से। इतना तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। ये अभी समय है। नीचे जाने वाले जाएंगे, ऊपर जाने वाले भी जाएंगे। देखो इस समय दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान बनाएगी, वृद्धि को दिलवाएगी। तो बाप भी तो है सर्वशक्तिमान, वो तुम्हें सुरक्षित रख करके 16 कला संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख के झूले में रखेगा। तो एक तरफ माया भी सर्वशक्तिमान बन करके इस समय में बड़ी जबरदस्त युद्ध करेगी, अनेकों को आने नहीं देगी, खा जाएगी। पढ़ाई में भी युद्ध होगा, याद करे कि नहीं करे। दो सर्वशक्तिमान युद्ध करें,
माया तमो प्रधान बनाने के लिए, तो बाप सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम बच्चे ही इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, सोंजरे में हो, उजाले में हो, नेत्र खुला है तीसरा, ज्ञान रूपी। तुम्हें ज्ञान है मुझे क्या करना है, पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना है। तुम्हारा ही सर्वोत्तम कुल है, इसी को ऊंचे से ऊंचा कुल कहा जाता है। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। इसलिए इस जीवन की अर्थात इस शरीर की भी संभाल तुम्हें करनी होगी। किससे? 5 विकारों से। यह अनमोल है, इस पुरुषार्थ के लिए है। ये दिव्य रथ है, इसे ईश्वरीय रथ बना लो, इसे अर्जुन का रथ बना लो। शरीर की संभाल करते हुए मुझे याद करो, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कम होती जा रही थी। अनेकों प्रकार की विकृति हैं विश्व में, 5 महाभूत भी विकृत है, 5 विकार भी विकृत है। 5 विकार में शरीर में तो बात पित्त कब बड़े हुए हैं सबके, वहां भी गड़बड़ है। 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश दूषित है, इसीलिए शरीर की भी आयु कम होती जाएगी। बाबा कहता है इस समय सब कुछ छोड़कर, विकारों को छोड़कर योग में रहो, बस। काम धंधा भी उतना ही करो जितने की आवश्यकता है। हमसे तो ज्यादा हमारी जनरेशन है, वो उसको ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे तुम जितना योग युक्त रहेंगे, तुम्हारी अभी के अभी आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य के लिए 150 वर्ष हो जाएगी। हो ही जाएगी। 150 वर्ष तो शासन की उम्र है। एक्चुअल उम्र कितनी होगी? शासन तो कोई पैदा होते ही मरने तक थोड़ी करता है। पंद्रह 8 120 यानी 1200 वर्ष, 150 वर्ष शासन होगा नारायण का, तो 8 पीढ़ियां 1200 वर्ष कर पाएंगी। 50 वर्ष और बचेंगे। वो जो भी बचेंगे वो क्या होगा वो तो बाबा जाने। कहने का मतलब है एवरेज शासन की उम्र है इतनी। तो 8 को विभाजित हो गए। 8 ही जन्म सबके होंगे उस समय। 150 वर्ष एवरेज उम्र नहीं होगी, ये शासन की उम्र है। अभी नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर की अभी वह अवस्था नहीं है, इसलिए इसकी संभाल करो। नहीं तो मनुष्य कहते शरीर का तो कोई काम नहीं है, ये तो मिट्टी का पुतला है, ये कुछ है, कुछ भी बहाना मारते। अरे बच्चे, शरीर को भी पवित्र बनाओ, मन को भी और बुद्धि को भी, इंद्रियों को भी। तुम बच्चों को समझ मिली है कि जब तक जीवन है बाबा की याद करते ही रहना है, करते ही रहना है। ठीक है,
आत्मा बाबा को याद करती है क्योंकि वर्षा चाहिए बाबा से। किस लिए याद करती है? वर्षे के लिए। मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और दैवीय गुण धारण करो, तो तुम फिर वैसे ही बन जाएंगे जैसे कल्प पहले लक्ष्मी नारायण थे। इतना ही काम करो बस। क्या ही काम दिया? एक ही काम दिया, हर मुरली में देते। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो और क्या करो? दैवीय गुण धारण करो। वही बो, वही स्प्रेड करो, वही फैलाओ। तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फेल हो ही जाओगे। और बहुत कम पद भी पाओगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यही है, जिसको तंत्र कहा जाता है, वो तंत्र क्या है? मुझ बाप को याद करो, यही तंत्र है। पढ़ाई का सार है ये, तंत्र है ये। जब भी तुमसे कोई मिलने आवे, चाहे वो प्रदर्शनी में, सेंटरों पर, तो उसको पहले पहले एक ही बात समझाओ कि बाबा को याद करना है, क्योंकि वह ऊंच से ऊंच है, वह ऊंच से ऊंच है। तो ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उससे कम को थोड़ा ही याद करना होगा। और ऊंचे से ऊंचा कौन है? वो तो भगवान खुद है। भगवान ही तो नई दुनिया स्थापित कर रहा है, करने वाला है। देखो, बाबा कहते, बच्चे, नई दुनिया की स्थापना मैं कर रहा हूं, मैं ही करता हूं। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप अवश्य कट जाएंगे, अवश्य कट जाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाबा पतित पावन है। और वह यही कह रहा है कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो, तो तुम तमो प्रधान खुद हो, इसीलिए मुझे ऐसा कहते हो। बच्चों, बहुत ही पतित हो अभी। तुमको तो सर्वप्रथम पवित्र बनना ही चाहिए। अभी अभी पवित्र बनो। मैं तुम्हें आकर के समझाता हूं कि अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए कि हुए? अब दिन भर प्रैक्टिस करो, मुझे दुख न देना है, न देना है। पूरा हो गया। ये एक्टिंग नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का दुख अपने सर पर नहीं लूंगा। तभी तो तुम मुझे पुकार रहे थे, हे दुख हरता सुख करता, आ जा। अब मैं आ गया हूं, तो मैं एक ही सलाह दे रहा हूं। तो जानते हो ना, ये तो विश्वास होना ही चाहिए कि बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, खुशी ही खुशी थी। फिर से होगी इस कलम पे।
बेहद खुशी होगी। बाप बच्चों को कह रहा है, सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करो, मुझे भी याद करो। यह संगम युग है और बाप खिवैया है, तुमको पार ले जाता हूं, खे रहा हूं, चलो उस पार, चलो सुख की तरफ। दुख से किनारा छोड़ दो, दुख में डुबकी लगाना बंद कर दो। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात ही नहीं थी। ऐसी कोई विषय वैतरणी नदी, साक्षात कोई नदी की तरह जहां नाव डालनी पड़े, नहीं दिखती है। दिखती है क्या कि खे रहे हैं भगवान जी और कोई नाव है, वो पड़ी, उसमें बिठा लिया है और वो विषय वैतरणी में लोग डूबे हुए हैं, वो हाथ उठा उठा करके निकल रहे हैं कि हमें भी निकालो, हमें भी निकालो। तो ये काम करो, लोगों में सब डूबे हैं, दुख में सब डूबे हैं। ऐसी कोई नैया नहीं है और ना ही ऐसा कोई खिवैया है, ना कोई पतवार है। यह तो सिर्फ महिमा है। क्या कह रहा है बाबा? कहने का तरीका है, ये महिमा है। कि नैया पार लगा, ये तो महिमा कर रही है भक्ति। अब इसकी नैया तो पार नहीं लगानी है, सारे एक, किसी एक की लगानी है क्या? कोई एक बैठा है क्या? सब दुख में, काम क्रोध लोभ मोह में, ईर्ष्या में, भय में, चिंताओं में सब बैठे। तो एक की नहीं लगानी किसी की कि मेरी लगा दे, सारे दुनिया की नैया पार लगानी पड़ेगी। ये समझो सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाना है। इसलिए वहां दिखा दिया, एक पर्वत उठाया, सबको बचा लिया, उसके नीचे आ जाओ। अब कैसे ही दिखाएं उसको कि क्या ही क्या होगा, कैसे ही बचाया होगा। काल मेघ वर्ष रहे हैं, चारों तरफ अकाल, काल ही काल मंडरा रहा है, बचा लिया, पार उठाया, शिंगली पर रखा, सबको कहा तुम तो याद करो। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी ही खुशी है, त्योहार ही त्योहार है। जब से तुम बच्चों से बाप मिला है तो तुम्हारा तो सदैव त्योहार है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया जाता है, खुशी में रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। बताओ, यह सदैव खुश रहता है? जब ब्रह्मा रह सकता है, तुम क्यों नहीं? अरे इसे भी तो बेहद का बाप मिल गया है, क्या तुम्हें नहीं मिला? इसको अलग से मिला है क्या? जो हम सबको पढ़ा रहा है। तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए कि वाह, बेहद का बाप पढ़ाने आया है, सर्वशक्तिमान अपनी शक्तियां देने आया है। कभी कोई ने सुना था? बताओ, गीता में भी भगवान उवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, जिससे वह लोग बैरिस्टरी योग, सर्जनरी योग सिखाते हैं, लेकिन मैं तुम बच्चों को राजयोग ही सिखाता हूं।
तुम यहां आए ही हो बरोबर राजयोग सीखने के लिए। इंद्रिय योग नहीं, प्रजा योग नहीं, संसार योग नहीं, वस्तु योग नहीं। और इसमें तुम्हें मूझने की भी आवश्यकता नहीं है, दरकार नहीं है, उलझना नहीं है कि क्या सीखें, कोई कुछ सिखा रहा है, ये भी तो योग ही सिखा रहा है, बैरिस्ट्री योग सिखा रहे हैं, कोई डॉक्टरी योग सिखा, सर्जरी सिखाते हैं, ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे बिल्डिंग बनाई जाती है, ऐसे फलाना किया जाता है। बच्चे, तुमको तो राजयोग सीखना होगा और इस दुख की दुनिया में सुख में रहना सीखना होगा। कमल फूल समान रहना होगा, कीचड़ होते हुए भी, पानी होते हुए भी अलग रहना होगा। दुनिया में दुख, शांति, क्रोध, काम सब होते हुए भी तुम्हें अतीन्द्रिय होना होगा। कई बच्चे हैं कि राजयोग सीखने में मूझ जाते, भागंती हो जाते, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें बड़ी दिक्कत है, योग लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बाबा की बातें माननी पड़ती हैं, झूठ नहीं बोलना है, छल नहीं करना है, कपट नहीं, तो बड़ी आफत है वो। चलो छोड़ो, इसको हम पढ़ना ही नहीं है। आदतें सुधारनी है, आदतें बदलनी है, न दुख देना है न दुख लेना है, लड़ाई झगड़े न करने हैं न होने देने अपने द्वारा। कोई कितना ही किच्चर उछाले, कोई कितना ही हम पर पानी डाले, हमें तुरंत उस पानी को बहा देना है, टिकाना नहीं है अपने ऊपर, नहीं तो पत्ता गल जाएगा। पानी आप कमल पे कितना डाल दो, क्या होता है, इतना परफेक्ट बनाया गया है वो उदाहरण प्रकृति के द्वारा कि एक बूंद ऐसे गोल बनेगी, एक कुछ भी चिपकेगा नहीं, कुछ भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, सब फिर वापस बूंद बना करके गोल गोल बना मोतियों की तरह उड़ेल दिया जाएगा पानी में ही। अब डालते रहो लोटे की लोटे, एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, सोखता नहीं है, इतना चिकना रहता है। हमें भी कोई कितना गाली दे, गलोच दे, झूठ करे, भय दिखाए, चिंता करे, दुख की बातें करे, आपके ऊपर से निकल जाए, सुनना ही नहीं, एक कान से भी कि दूसरे से निकालनी पड़े, अंदर घुसेड़ना ही नहीं है, उसी से वापस चले जाए, सुनना अनसुना कर देना है, हट जाना है, याद में रहना है। तो बाबा इसीलिए तुम्हें सिखा रहा है, बच्चे अतीन्द्रिय सुख में रहो, सदैव खुश रहो, कि हमें बेहद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वाह, कभी कोई ने सुना तुम यहां आए हो बरोबर राजयोग सीखने, इसमें मूझना ही नहीं है कि मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे पुण्यात्मा बनूंगा, मैं कैसे सुख के विचार करूंगा, शांति के करूंगा, आनंद के, पवित्रता के विचारों में डूब जाऊंगा। मुझमें तो आता ही नहीं है, कोई ना कोई कुविचार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, झूठ आ जाता है। नहीं, तुम्हें मूझना नहीं है, राजयोग सीखना है, भागना नहीं है, पढ़ना है और पक्की धारणा करनी है, अच्छी रीति ज्ञान की धारणा हो जाए, बैक्स लग जाए कि कोई भी छल कपट, दंभ, ईर्षा, पाखंड की बात झट फिसल जाए, तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर पाए। बाप टीचर बन के तुम्हें पढ़ा रहा है, किस लिए, जिससे तुम्हें धारणा हो जाए, धारणा के लिए पढ़ा रहा है कि भगवान की बात धारण हो जाए, वो काम क्रोध लोभ मोह तुम में घुसे नहीं, अहंकार घुसे नहीं, बॉडी कॉन्शियस आए ही नहीं, सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाओ। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है बच्चों, बाप कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं
किसी की उत्तम क्वालिटी की बुद्धि होती है, तो किसी की मध्यम, तो किसी की कनिष्ठ। अब किसको क्या समझ में आएगा, कौन इसे अपनाएगा और कौन एक कान से निकाल के दूसरे से छोड़ देगा, ठीक है सब कहते रहते हैं। कहां से बनाए बैग्स, कहां से बनाए, कोई कहता है तो वो तो हमारे अंदर घुस जाती है। क्रोध दिलाता है तो आ जाता है, लोभ दिलाता है तो आ जाता है, मोह दिलाता है तो आ जाता है, ईर्ष्या करता है तो गुस्सा आती है। क्यों कर रहा है ये? निंदा करता है, ग्लानि करता है कोई तो बड़ी दिक्कत होती है। हम नहीं सीख पा रहे भाई, हमें नहीं है क्षमा शांति, तो ये नहीं चलेगा। सीखना है, ट्रिक सीखना है कि मुझे दुख देना ही नहीं है, मुझे कुछ बोना ही नहीं है, मुझे सोल कॉन्शियस में रहना, अतीन्द्रिय सुख, मुझे इंद्रियों में फंसना ही नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। अगर अच्छे में फंसोगे तो बुरे में फंस जाओगे। माया पहले अच्छा दिखाएगी, देखते हो ना संसारी लोग क्या ही करते, किसी की गर्दन काटनी है तो जो अच्छा चीज है उसको परोस देते हैं कि तुम बेटा उस अच्छी चीज को ग्रहण करने की कोशिश करो, तब तक तुम्हारी गर्दन दरक अलग। तो अपने से पूछो, क्या पूछ रहे बाबा, अपने से पूछो कि मैं अपनी बुद्धि में उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ क्या हूं। कितनी अवधारणा है, क्या कमल बने हो या गल जाते हो या टूट जाते हो या बह जाते हो या सड़ जाते हो, क्या होता है? अपने को आपे ही परखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा परखने के लिए। क्या परखना है कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके, देखो मनुष्य तो टॉर्चर भी करेंगे, सारा संसार दुखी है तो दुख की बातें भी करेंगे, अहंकारी है तो अहंकार की बात है, तुम्हें उसका असर नहीं हो। तुम्हें क्या लगे ये तो डायलॉग बाजी है। अच्छा आप बताओ, जब आप देखते हो कहीं पे ये लगी होती है ना, मनसा देवी पे जाओ, चाहे कहीं चित्रकूट जाओ, हनुमान चट्टी, कहीं 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 आजकल तो 100 जगह 1000 जगह लग गए हैं। क्या लग गए हैं? झूले। उनमें क्या होता है कि कुछ लोग नीचे आ रही हैं डलिया और कुछ, तो क्या तुम नीचे जाने वालों को देख करके ऊपर जाना बंद कर दोगे? क्या ही देखते हो, चल रहा है चक्र है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, आप उसका आनंद ले सकते हो। ऐसे ही यहां होना चाहिए, कोई दुख दे रहा है कोई सुख भी तो दे रहा है, वो फिर सर्वशक्तिमान भगवान सुख दे रहा है। मुझे उस डलिया में बैठना है, मुझे उस तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ, मुझे कलाहीन नहीं होना है, मुझे दुख की पराकाष्ठा में नहीं जाना है, मुझे तो वापस लौटना है, सुख में जाना है। 16 कला, 1 कला 2 कला 3 रोज धारणा करनी है कलाओं की। गिरती कला में नहीं हूं मैं, तो चढ़ती कला में हूं। सेवा पर हूं। बाबा क्या क्या कह रहा है, ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास कर रहा हूं। बच्चे तुम सर्विसेबल बनो और मुझ बाप को फॉलो करो। मैं भी तो सेवा करने आ गया, मैं सोच लेता थे बच्चे तो पतित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, मरने दो, विषय वैतरणी में डूब गए हैं, मानेंगे तो है नहीं, मैं क्यों ही समझाऊं। तो जब बाप सेवा कर सकता है तो बाबा को फॉलो भी नहीं कर सकते क्या? क्या कह रहे हैं बाबा, मुझे फॉलो करो। अगर तुम मुझे नहीं कर सकते, मैं निराकार हूं या सर्वशक्तिमान हूं, तो इस ब्रह्मा को कर लो। ये तो बुढ़ा है, इसके शरीर की उम्र है 60 साल, फिर भी ये पवित्रता सुख शांति
आनंद प्रेम ज्ञान शक्तियां और इंद्रिय सुख के झूले में झूलता है, दिन रात बाबा को याद करता है, इसको ही फॉलो करो। जैसे ये सेवा करता है वैसे तुम सेवा करो। मैं तो आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं बच्चे, मैं नहीं चूकता। तुम पर काम होंगे, धंधे होंगे, बिजनेस होगी, बीमारी होगी, दुख होगा, तो तुम एब्सेंट हो सकते हो, सुनाने वाला हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है, लेकिन बाप कभी एब्सेंट नहीं होता, कभी। मैं तो रोज सेवा करता हूं, क्योंकि मैंने रथ लिया ही इसीलिए, सेवा के लिए। वो भी मजबूत रथ लिया है, अच्छा लिया है, ऐसा रथ जिसकी सेवा सदैव है। बाप दादा तो इस के रथ में सदैव है। भले इतना शरीर बीमार पड़ गया, मैं तो बैठा हूं ना, मैं तो इसके अंदर में बैठ करके तुम्हें सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सकेगा तो पता है मैं इससे लिखवा देता हूं। मोही नहीं बोल रहा है, कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत है, लिख। लेकिन कभी मैं मुरली मिस नहीं होने देता। जब तक बैठ सकें तब तक लिख सकें, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि मैं तो सर्वसेवल हूं, मैं अपनी सेवा नहीं भूल सकता। मैं सर्वसेवल हूं, मैं सेवाधारी हूं, मैं करता हूं सेवा, ये ब्रह्मा नहीं करता। तो बाप आकर के समझा रहा है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सेवा में लग जा। क्या समझा रहा है? हाँ, अपने को आत्मा समझ के निश्चय बुद्धि होके सेवा में लग जा। तू ये भी मत सोच तू तो मेरी सेवा में हाजिर है, बाप की सर्विस है, तूने ज्वाइन कर लिया है। भले तू लिख ले कि तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा बुद्धि ऑन गॉड फादरली सर्विस। क्या लिख ले? मन में क्या लिख ले कि अब ये मन को विचार नहीं कर सकता, कुकर्म की विचार नहीं कर सकता, देह अभिमान की बातें नहीं सोच सकता, क्योंकि अब यह ऑन गॉड फादरली सर्विस है, ये भगवान की सेवा में लग चुका है। बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां भी, शरीर भी। स्वीकार ले कि यह मेरा है ही नहीं, मैंने तो बाबा को दे दिया है। जैसे तुम्हारे पास घर हो, मकान, और तुमने किसी को किराए से दे दिया, भले तुम्हारा है लेकिन यूज कौन करेगा? कौन करेगा? जो किराया देगा। क्यों भाई, आप कुछ कर सकते हो उसमें घुस सकते क्या? फिर वैसे ही ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि गॉड ऑन गॉड फादरली सर्विस में है, तो इनमें कोई विकार, कोई माया तुम्हारे विचार में कैसे आएगी? वो तो बाप यूज कर रहा है ना उसको। तो बाबा की चीजें स्टोर होंगी ना, तब तो बाबा ने मन तुम्हारा लिया है, तुम्हारी बुद्धि ली है, तो बाबा ने तो कोई पत्थर बुद्धि लेगा क्या? जब बाबा ने बुद्धि ले ली तो पारस बुद्धि बनाएगा, पत्थर बुद्धि नहीं। जैसे वह लिखते हैं संसारी लोग ऑन हिज
मैजेस्टी सर्विस, तो तुम यहां क्या लिखोगे? मैजेस्टी मतलब महाराजा बनते हैं, लेकिन तुम गॉडली सर्विस लिखो हमेशा। ये शरीर से लेकर के मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दिए हैं मैंने, भगवान को किराए पर दे दिए हैं। इसको कहते हैं समर्पण। यह भी तुम समझो, चेक करो। इसके बदले में बाप कौन सी मुझे तनख्वाह देगा, कौन सा किराया देगा? हैं? बरोबर वर्ल्ड का मालिक बना देगा। क्या बना देगा बदले में? बड़ा मालिक। हाँ, ऐसा नहीं पैसा देगा किराए की तरह। किराए में और छोटी मोटी चीज नहीं देता है। विश्व का मालिक बना देगा, विश्व महाराजा बना देगा, विश्व महारानी बना देगा। तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको ही महावीर कहा जाता है जो पुरुषार्थ करता है। भैया ये तो मैंने शरीर, इंद्रियां ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दिए हैं, मैं महावीर तभी हूं। हम तो हनुमान जी को दिखा देंगे। एक हनुमान जी थे, वो राम जी की सेवा में लग गए, राज्य छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, राजधानी छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए। अरे तुम्हें तो सब छोड़ना ही है। तुम महावीर बनना चाहते हो तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ये कहे मैं किराए पे तो देना चाहता हूं, इनकम भी लेना चाहता हूं, मकान में मैं ही रहूंगा, कोई देगा किराया? हाँ, ना कोई रहेगा। तो हम यही करना चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू लेना। हम इतने सियाने बनना चाहते हैं कि ईश्वर को हमें कुछ अर्पित भी नहीं करना पड़े, समर्पित भी नहीं करना पड़े। कह रहा है हम तो समर्पित हो गए हैं और यूज हम ही कर रहे हैं इंद्रिय भोगों के लिए, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचारों के लिए, बुद्धि को निर्णय करने के लिए हम ही यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो बाबा को दे दिया है। ऐसा एग्रीमेंट मत करो। कैसा करो? पक्का दे दो, प्रतिज्ञा करके दे दो, मैंने तो बाबा को दिए, बाबा जाने, मेरा इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो बाबा के डायरेक्शन पर चलो। बाबा समझा रहा है, बच्चे आत्मा समझो स्वयं को और भाई भाई की दृष्टि से संसार को देखो। सब आत्माएं भाई भाई है, सब मनुष्य भाई भाई है। बाप अपने को भाइयों का भी बाप समझते, भाइयों को भी देखते हैं। सभी को तो नहीं देखूंगा, यह तो ज्ञान है। शरीर बगैर तो कोई सुन न सके, कोई शरीर बगैर बोल भी न सके, कुछ कर भी ना सके। स्थापना ये किसके लिए लिया तुम्हें? तुम्हारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भगवान ने किसके लिए किराए पर लिया? स्थापना के लिए। तो इससे स्थापना होनी चाहिए, स्थापना के काम आना चाहिए प्रत्येक चीज आपकी। बाबा ने ली है ना। बोलो, शरीर तो तुम सभी के पास है ना, ये दे सकते हो ना मुझे? क्योंकि शरीर के साथ ही तो आत्मा पढ़ रही है, बगैर शरीर थोड़ी पढ़ेगी। बाबा आत्मा को पढ़ा रहे, लेकिन किसके थ्रू? कैसे पढ़ाएगा? शरीर के थ्रू। शरीर माध्यम है। तो सभी आत्माओं को समझाओ कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, बैठ पढ़ाते हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर है। कहाँ बैठे हैं? कहाँ से पढ़ा रहे हैं? अकाल तख्त से। बाबा ने भी समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त ही है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है, कोई भी आत्मा। इसीलिए अकाल तख्त कहते हैं कि जो अविनाशी चीज है, जो अकाल मूर्त है, वो यहां बैठता है ब्रह्मकुटी सिंहासन पर। आत्मा कभी जलती, कटती या डूबती नहीं है,
अकेली मरती नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। छोटी बड़ी भी नहीं होती है कि छोटी होती होगी कि बड़ी होती होगी, नहीं। जलती कटती डूबती नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन छोटी बड़ी भी नहीं होती है। सब कुछ शरीर के साथ होता है। शरीर ही छोटा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, खत्म होता है, दूसरा होता है। आत्मा के साथ नहीं होता। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, उनमें जो आत्मा है, उनका सबका तखत भ्रकुटी ही है। भले शरीर भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं है कि किसी अकाल तखत पुरुष का, किसी का स्त्री का, किसी का बच्चे का, नहीं। सब जब भी किसी से बात करो तो यही समझो कि ये मेरा भाई है, आत्मा भाई है। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये नहीं ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये नहीं। सब आत्माएं हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं। और यह भी समझो कि हम अपने भाई से बात कर रहे हैं। बाबा का पैगाम है, और वो पैगाम क्या है? बाप कहता है कि मुझे याद करो, तो यह जो जंक लगा हुआ है यह सब निकल जाएगा। जो काई लग गई है, भरम, भय, अशांति या जो भी अज्ञान, सब भस्म हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर अनेकों अलाएं चढ़ गई हैं, इसीलिए वैल्यू कम हो गई है। तुम अभी बिल्कुल वैल्यू लेस हो गए हो। कम बेस कीमती थे, कोई कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं, न पवित्रता है, न सुख है, न तुम्हारे शब्दों में ताकत है, न वचन में ताकत है, न श्राप और न वरदान है। सब खत्म हो गया, कोई वैल्यू नहीं बची है। सबका देवाला निकल गया है, दिवालिया हो गई। इसीलिए भारत भी धनवान था, अभी कर्जा उठाता रहता है। विनाश में तो सब पैसा आदि खत्म ही हो जाएगा, किसी का काम नहीं आएगा। देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे, ना कोई देने वाला रहेगा, ना कोई लेने वाला। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन है वह ले लो, आओ, आकर के अपना भाग्य बना लो। बाप तुम्हें अपना राज्य, अपना भाग्य सब दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा को फॉलो करो और बाबा के समान सर्विसेबल बन जाओ। जब बाप एब्सेंट नहीं होता, बाप सेवा से कतराता नहीं है, बाप युद्ध से कतराता नहीं है, तो हम क्यों? हमने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया है। अपने को आपे ही परखो, मैंने दिया है कि नहीं। क्या परखना है? मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करने के लिए मैंने अपना रथ ऊंच पद पाने के लायक बनने के लिए बाबा को अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, वारी कर दिया है, बलि चढ़ा दिया है। तुम यूज करो जैसे करना। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनो। जैसे बाबा आत्माओं को आत्मा की दृष्टि से देखता है, आत्माओं को पढ़ाता है, ऐसे तुम सब भी आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी चाहिए।
व्यवहार करना चाहिए, कर्म करने चाहिए। ये प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि से ही सबको देखूंगा, सबके अकाल तख्त पर बैठा हो विराजमान सबको अकाल तख्त नसीन समझूंगा, कोई को छोटा बड़ा नहीं समझूंगा, ऊंच नीच नहीं समझूंगा, गरीब अमीर नहीं समझूंगा, काला गोरा नहीं समझूंगा। वो शरीर है, आत्मा नहीं। क्या कह दिया? आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातों पर है। तुम बच्चों को आज से, अभी से सदा परोपकार में रहना चाहिए, ऑन गॉडली सर्विस, परोपकार करो। पर हित तो सर्ष धर्म नहीं हो जाओ, तो धर्म में स्थित हो जाओ, परहित करो, परोपकार करो। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहो। दो काम करने, परोपकार करना है, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से लेकर अंत तक, ज्ञान में आने से लेकर अंत तक अखंड रहेंगे, वह नारायण बनेंगे। किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं चाहिए, कोई स्वच्छता खंडित नहीं होनी चाहिए। विश्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी रहेंगे, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के भी सदा समीप रहते हैं और बाबा की प्रारब्ध सारे कल्प के लिए उन्हें श्रेष्ठ बना देती है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प है तो दूसरे सभी खजाने भी व्यर्थ ही हो जाएंगे, चाहे कुछ भी है तुम्हारे पास। और संकल्प ही व्यर्थ है, सारे खजाने, गुण हो, ज्ञान हो, शक्तियां हो, कुछ सब बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संकल्प में व्यर्थ है। अब अव्यक्त इशारे हैं। संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन कैसे लगानी है? कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुने और सुनाए, साथ साथ ब्रह्मा बाप समान न्यारे और अशरीरी बनने के अभ्यास को विशेष अटेंशन देकर बढ़ाएं। ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने से पहले न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास बहुत किया था और प्रत्यक्ष अनुभव दूसरों को भी कराया था तथा अनेकों को साक्षात्कार कराए थे। वैसे ही आप सब भी सेवा को, कोई कर्म को छोड़ो मत, ब्रह्मा बाबा की तरह न्यारे भी रहो, छोड़ो भी मत। कर्म करने हैं, सेवा करनी है और न्यारे भी रहना है। ये नहीं कि न्यारे तो लास्ट दिन हो जाएंगे, नहीं, लास्ट दिन तो तुम्हारी लेन देन समाप्त होगी, हिसाब किताब चुकतू होगा। ऐसे फॉलो फादर तुम भी करो जैसे ब्रह्मा थे। अच्छा, ओम शांति।